नहीं है पाते, खाली हुआ 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 है चिल्लाते। कोर्ट ने भी डांटा है जमकर, क्यों चलवाते हो बेवजह बुलडोजर। समाजवादी आएंगे तो भेड़िए पकड़े जाएंगे, अन्याय के बुलडोजर पर ब्रेक लगेगी सुधांशु जी, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। ये सुन लीजिए, जनता को परेशान मत कीजिए, जनता की बात कीजिए, जनता के मुद्दों पे चर्चा कीजिए तो अच्छा होगा। आप हमेशा धर्म की राजनीति मत कीजिए, धर्म हमेरा आस्था का विषय है। चलिए सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। चलिए 10 सेकंड के मनोरंजन दर्शकों का करने के लिए आपको धन्यवाद। अब मैं इस बात का टेक्निकल और पॉलिटिकल दोनों उत्तर देता हूं। देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है कि जो भी बुलडोजर चलाया गया है उसका अपराध के कारण नहीं चलाया गया है। उन्होंने अतिक्रमण कर रखा था, नोटिसेस दिए गए थे, इस आधार पर चलाया गया है। जब भी कोई व्यक्ति जो पुलिस में रहा होगा उसे पता होना चाहिए, जो शासन में रहे होंगे, किसी पुलिस अधिकारी से पूछिए, जैसे ही कोई अपराधी एक अपराध करता है तुरंत उसकी पूरी फाइल खुलती है। मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, आप गाड़ी को रेड लाइट फंदा दीजिए, पुलिस वाला तुरंत रोकता, कहता गाड़ी कागजात दिखाओ, और उस समय आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ना हो या रजिस्ट्रेशन एक्सपायर कर गया हो तो जब्त हो जाती है कि नहीं गाड़ी। तब आप ये थोड़ी कहते नहीं नहीं वो मैंने सिर्फ रेड लाइट फंदाई थी, वो मेरा उसके कागजात से क्या मतलब। अच्छा, यहां पर तो एक और बात है, वो आप घर जाएंगे और कागजात लाके दिखा देंगे, गाड़ी छुड़ा लेंगे, पर अगर गाड़ी चोरी की होगी तो गाड़ी गई ना। तब तो आप सिर्फ यही कहेंगे देखो मैंने तो केवल लाइट फंदाई थी और बदले में मेरी गाड़ी जब्त कर ली गई। चूंकि ये सारी की सारी जमीनें इलीगल थी, इसीलिए पिछले 7 साल में इनको कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिली है। और इससे दर्शकों को यह समझना चाहिए कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कितना कब्जा किया हुआ था, कितना गैर कानूनी कब्जा इन्होंने अपने लोगों और अपने समर्थकों को करवा रखा था। और यह सिर्फ हमारा आरोप नहीं है, मायावती जी की सरकार भी यह बात कह चुकी है कि समाजवादी पार्टी कैसा कब्जा कराती है और वो कब्जा छूट रहा है, इस कारण से यह समस्या उत्पन्न हो रही। और एक लाइन और कह दूं, नाविका जी, यह मामला सिर्फ बुलडोजर और यूपी का नहीं है, यह एक मानसिकता का है जो हर अपराधी के साथ खड़ी होती है। यही सपा की सरकार है जिसने लखनऊ, फैजाबाद और वाराणसी के जिला परिसर, अदालत परिसर में हुए धमाकों के लोगों का केस विड्रॉ करने की बात कही थी। यह वही मानसिकता है जो कि शाहजहां शेख के साथ खड़ी होती है महाराष्ट्र में, और यह वही मानसिकता जो केरल में खड़ी होती है लव जिहाद करने वालों के साथ। यह वही मानसिकता है जो आतंकवादियों तक का बचाव करती, सदैव अपराधियों आतंकवादियों से सहानुभूति होती है, जो याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग और अफजल को हालात का मारा कहने लगती है। इसीलिए सदैव समाजवादी पार्टी की सहानुभूति ऐसे ही लोगों के लिए होती है। और मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, अनुराग भदौरिया जी भी एक बार मेरे साथ डिबेट में उसमें रह चुके हैं, जब योगी जी ने विधानसभा के पटल पे बोला था माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, एकदम स्प्रिंग की तरह उछल कर अखिलेश जी ने कहा था आप ऐसी भाषा कैसे बोल सकते हैं। तो समझ में आ रहा था कि अरमान किसके मिट्टी में मिल रहे हैं और किसके अरमान टूट रहे हैं। जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया जी। जवाब 2 सेकंड का। देखिए, सुधांशु जी गाड़ी पे चढ़ गए, स्टीयरिंग भी पकड़ ली उन्होंने, रेड लाइट भी जंप कर गए। तो ये बताइए कि जो लखीमपुर के मंत्री थे उनके बेटे कौन सी गाड़ी चला रहे थे जो उन्होंने रौंद दिया? 4 किसानों को रौंद दिया था ना, कौन सी गाड़ी की स्टीयरिंग चला रहे थे? और कौन सा माफिया में वो मिट्टी में मिला दिया गया, मैं पूछना चाहता हूं। रौंदने वाले को मिट्टी मिलाया क्या आपने? बुलडोजर किया क्या आपका? वो तो रेड लाइट भी नहीं थी, वहां पे खुली रास्ता था, फिर भी रौंद दिया आपने। उसके बाद आप सन्नाटे में, बोलना नहीं है, चुप्पी साध गए, आवाज नहीं निकलेगी। 1 घंटे तक डिबेट करोगे तो आप नहीं बोल पाओगे कि वहां बुलडोजर चलना चाहिए। सुधांशु जी का जवाब, घटना पे सुधांशु जी का जवाब, नहीं सुधांशु जी का जवाब अब आप सुनिए। आपने 2 सेकंड कहा था, सुधांशु जी जवाब दीजिए। भदौरिया जी, ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से प्रेरित भाव भंगिमा दिखाने की बजाय तथ्य की बात करिए। आपने लखीमपुर में जिस घटना की बात कही उस पे तो हमारे मंत्री का बेटा गिरफ्तार हुआ, एसआईटी ने उस पर रिपोर्ट दी, पर उसी समय 4 लोग लाठियों से पीट कर मार दिए गए। वो तो सरासर हत्या हुई, उस पर बोल पाए चुप। बुलडोजर, उसी भीड़ ने 4 लोग, देखिए अगर गाड़ी चढ़ाई गई तो उसमें यह संभव, उसी जगह वो घटना हुई थी। भदौरिया जी याद करो, सेलेक्टिव डिमेंशिया नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, गाड़ी किसी ने चढ़ाई, उसमें तो इंटेंशन भी हो सकता है और गलती भी हो सकती है, पर अगर घेर कर पीट कर लाठियों से मार दिया गया, उसमें गलती की कोई संभावना नहीं है। वो एक सोची समझी व्यवस्थित हत्या है, मगर उस पर चू नहीं बोलते। इसलिए आपका चरित्र है भाई, सदैव अपराधियों के साथ खड़े रहना।
अपराधियों को संसद में भेजना, अपराधियों को विधानसभा में भेजना, लड़कों से गलती हो जाया करती है कहना, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसमें कोई कहने में बहुत समस्या की बात नहीं है। और मैं एक और बात कह दूं साहब, जवाब योगी जी ने पूरा अपना घर परिवार छोड़कर समाज की सेवा का व्रत लिया है, और अखिलेश जी सब कुछ परिवार का ला के डुबो दिए हैं। मुलायम सिंह जी प्रोजेक्टेड थे, 2012 में स्पष्ट बहुमत लाके दिए थे, अखिलेश जी के नेतृत्व चुनाव हुआ 57 पे आ गए। जवाब इसलिए दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक योगी जी कहते हैं सब कुछ छोड़ा देश के लिए, और एक है सब कुछ